एक ज़माने में बॉक्सिंग को पावर गेम माना जाता था और ये कहा जाता था कि इसमें केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है। लेकिन मैरी कॉम और निखत जरीन जैसी खिलाड़ियों ने ये साबित किया कि यहाँ पर महिलाओं के लिए भी बहुत सारा स्कोप है। और अब जो नई जनरेशन की बच्चियाँ हैं वो इस बॉक्सिंग के गेम को अपना रही हैं और केवल अपना ही नहीं रही, उसमें पारंगत भी हो रही हैं, महारथी सिद्ध हो रही हैं। अभी मेरठ में एक स्टेट लेवल का जो चैम्पियनशिप है वो चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जो बेटियां हैं बॉक्सर वो यहाँ पर आई हुई हैं। कुछ मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आई हो? मेरा नाम काजल यादव है और मैं गाजीपुर से हूँ। तो ये जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ खेलती हैं आपके साथ उधर? हैं 5-6। केवल 5-6 ही हैं। हाँ जी सर। लेकिन अब इसका स्कोप बढ़ रहा है। हाँ जी सर। बॉक्सिंग के बारे में कैसे सोचा कि इसी को खेल के तौर पर अपनाया जाए? सर मैं अपनी दीदी के से उनको बॉक्सिंग करना था पर उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने किया क्योंकि उनसे नहीं हो पाया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया बॉक्सिंग करना, तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा बॉक्सिंग खेलना। तो फिर मैंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया। कितने साल से आप कर रही हो? 3 साल से। अच्छा, परिवार में कोई और है स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से? नहीं सर, कोई नहीं है। क्या करते हैं पापा आपके? फार्मर है। फार्मर है? हाँ जी सर। किसान की बेटी हो और बॉक्सिंग। हाँ जी सर। तो अब अभी आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है? मैंने स्टेट में सिल्वर मेडल और फिर आरएससी वगैरह खेला है बस। और मैं साईं हॉस्टल में रहती हूँ वाराणसी। क्या है आपका गोल, क्या है? इंटरनेशनल बन खेलना। इंटरनेशनल खेलना। आपका क्या नाम है? जी हाँ, आप कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर वाले तो हर गेम खेलते हैं। कुश्ती, हॉकी, वेट लिफ्टिंग है, जेवलिन, कुछ छोड़ा है? नहीं, अब बॉक्सिंग भी। ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है ना स्पोर्ट्स का। अभी हैं उधर आपके मुजफ्फरनगर में कितनी लड़कियां हैं जो खेल? अभी तो सर का ट्रांसफ़र हुआ है तो कम ही है अभी तो, लेकिन अब काफ़ी आ रहा है। आप खेल रही हो इसे तो आपको स्कोप लगता है इसमें? यस, लड़कियों के लिए है। बहुत ज़्यादा। अभी जैसे यहाँ चैंपियनशिप देख रहे हैं तो ये स्टेट लेवल की चैंपियनशिप है। आप अभी अभी खेल के आई हो रिंग में से, तो क्या आपको लगता है कि कैसे कॉम्पिटिटर हैं आपके सामने? अब तो बहुत कंपटीशन हो रहा है पर सही है, फिर भी काफ़ी ठीक है। आपकी बैकग्राउंड क्या है? फार्मर है पापा। आपके पापा भी किसान हैं? अच्छा, हाँ जी। और घर में और कोई भाई बहन कुछ खेल? हाँ, भाई भी बॉक्सिंग करता है। भाई बॉक्सिंग करता है तो भाई से ही इंस्पिरेशन? नहीं, वो मेरे से इंस्पायर है। भाई ने बाद में शुरू किया? हाँ हाँ, पहले कितने सालों से खेल रहे हो? 4-5 साल हो गए। अच्छा, ये कहा जाता है कि खिलाड़ियों को घर में पालना बहुत मुश्किल होता है माता पिता के लिए। बहुत सारी उसको सुख सुविधाएं देनी पड़ती हैं। सुख सुविधाओं से मतलब बहुत सारे साधन जुटाने पड़ते हैं। एक किसान की बेटी के तौर पे कितना मुश्किल होता है आपके पापा के लिए, मम्मी के लिए ये सब? हाँ, ये तो काफ़ी है, लेकिन मैं तो अभी हॉस्टल में हूँ तो इतना मेरे लिए नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपको क्या अचीवमेंट हासिल करनी है? वही जो हर एथलीट का ड्रीम होता है, ओलंपिक्स। बड़े पहलवान जो बेटियां आई हैं मुजफ्फरनगर, हरियाणा, दिल्ली से, उन्हीं की तरह बनना। हाँ हाँ, अच्छा, आपकी अच्छी जो इंस्पिरेशन है वो कौन है? मैरी कॉम, जरीन निखत। अब तो जरीन निखत है। आप जरीन निखात हैं। आप कहाँ से? सहारनपुर। सहारनपुर में भी स्कोप है? हाँ है, पहले नहीं था कुछ टाइम से, बट अब दोबारा से बॉक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है सहारनपुर में। अपनी बैकग्राउंड बताइए। मेरे फादर बिजनेस पर्सन है, क्या बिजनेस करते हैं? वो फिटवेयर का बिजनेस करते हैं। तो घर में कितने भाई बहन? घर में 4 भाई बहन हैं। और हम आप? तीनों स्पोर्ट्स करते हैं, तीनों बहनें। 3 बहनें हैं, 1 भाई है। हाँ। तीनों बहनें स्पोर्ट्स हाँ करती हैं। जी, छोटे वाली बहन जूडो करती है, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, बड़े वाली बहन भी बॉक्सिंग करती है। बड़ी वाली बहन भी बॉक्सिंग करती है? हाँ, सबको ही स्पोर्ट्स में जाकर के नाम कमाना है, देश के लिए मेडल जीतना हाँ है। जी, मेडल जीतना है, एशियन प्लेयर बनना है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनना है। अच्छा, ये कहा जाता था कि जो बेटियां हैं ना घर की चार दीवारी में, अब वो मिथक टूट रहा है। हाँ, क्योंकि अब स्पोर्ट्स से काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स करें। स्कोप भी बहुत है इसमें, बाय अगर आपका नेशनल मेडल लग जाता है तो आपको जॉब भी मिलती है। काफ़ी सारी अचीवमेंट्स के थ्रू आप हर एक फैसिलिटीज़ भी पा सकते हैं। जैसे खेल के लिए आपको जाना होता है घर से बाहर, तो फिर मम्मी पापा कैसे वो सब मैनेज करते हैं? पहले मुश्किल होता था क्योंकि जो
फैमिली बैकग्राउंड्स होते थे, रिश्तेदार वगैरह होते थे, वो बोलते थे कि बेटियों को नहीं खिलाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करानी चाहिए, घर के काम कराने चाहिए। पर माता पिता थोड़ा उन्हें भी पहले अजीब लगता था, पर जब मेडल आने लगे रिश्तेदारों को भी अच्छा लगने लगा। उन्होंने बोला नहीं, बेटियां घर के लिए नहीं होती, बाहर के लिए भी होती हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे इधर मुजफ्फरनगर में, इधर मेरठ में, आपकी तरफ भी हरियाणा में बहुत सारी जो पहलवान बेटियां इंटरनेशनल ओलंपिक तक गई हैं, तो क्या उन्होंने भी ये जो रास्ते हैं आपके लिए वो खोले हैं? हाँ, हमारे घर वालों को भी इससे काफ़ी वो मिलता है मोटिवेशन कि और लड़कियां जा रही है तो हमारी लड़की क्यों ना जाए। आपका नाम क्या है? ग्रेशिका। नाम सबसे बाद में पूछा, आपका पहले, आप नाम बताओ। तनीषा तोमर। आप कहाँ से हो? मैं बागपत से हूँ। बागपत भी खेलों का गढ़ कहा जाता है, तो उधर तो शूटर भी बहुत है, शूटिंग भी एक ऑप्शन हो सकता था आपके लिए। नहीं, मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, उन्होंने बॉक्सिंग कर रखी है पहले, तो उनका सपना था कि मैं बॉक्सर बनूँ। भाई भी है कोई? बहन है छोटी। अच्छा, दोनों बहनें हैं, हाँ जी। तो दोनों को बॉक्सर ही बनाना है? नहीं, वो उसका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपका इंटरेस्ट है पापा का सपना पूरा करना। हाँ जी। तो अभी जब आप खेल रही हो तो वहाँ पर खेल के जो सुख सुविधाएं हैं, सीखने की जो सुख सुविधाएं हैं, कोचिंग की, वो कितनी क्या है और आगे क्या आपके सपने हैं? मैं हरियाणा भिवानी में ट्रेनिंग करती हूँ और वहाँ पे एक द्रोणाचार्य अवार्ड जगदीश सर हैं, उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग करती हूँ और वहाँ पे कम से कम 200-300 बच्चे हैं, जिसमें से 80 लड़कियाँ भी हैं। 80 लड़कियाँ हैं? मैं उनके साथ ट्रेनिंग करती हूँ, सीनियर्स हैं, इंटरनेशनल चैम्पियंस हैं और मेरा गोल है कि मुझे बस ओलंपिक प्लेयर बनना है, ओलंपिक चैम्पियन बनना है, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं। आपकी तो चेहरा भी मेरी कॉम से मिलता जुलता है। आप कहाँ से? सहारनपुर से। नाम क्या है आपका? हिमानी कुंडीर। आप अपने बारे में बताओ। मैं भी यही मेरा भाई बॉक्सिंग करता है, तो उसकी वजह से ही शायद मैं भी बॉक्सिंग में ही आई, क्योंकि पहले मैं रनिंग करती थी, एथलेटिक्स में थी, तो उसमें अचीवमेंट नहीं आई मेरे पे। तो फिर पापा ने कहा कि स्कूली गेम में बॉक्सिंग का वो था ट्रायल, तो मैं वहाँ पर मेरे स्टेट में मेडल लगा गोल्ड। तो फिर वहाँ पर पापा ने कहा कि बॉक्सिंग में ठीक है तो बॉक्सिंग खेल। तो फिर मेरे हॉस्टल में ट्रायल था, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। राजस्थान में है और उर्मिला स्पोर्ट्स एकेडमी है। अच्छा, बॉक्सिंग को ये माना जाता है बड़ा मतलब खतरनाक गेम है, ऐसा है क्या? नहीं, चोट वोट लगने का ज़्यादा डर रहता है पर इतना नहीं है, मतलब है? लड़कियों को तो वैसे भी चोट वोट लग जाए तो उससे बचना चाहिए, ऐसा है अभी दिमाग में? सब कहते हैं, पर मेरी इतनी ऐसी सोच नहीं है। तो अब क्या सोच रखा है आप अपने कैरियर को? केवल नौकरी तक या उससे नहीं हो? नहीं, ओलंपिक तक ही है मेरा गोल। अब इतने सारे लोग अगर ओलंपिक के लिए सोच लेंगे तब तो आना ही आना है। जी हाँ जी। चलो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जो सपने हैं वो पूरे हों और आपने जो सोच रखा है वो भी आप अपना नाम रोशन करें, देश का, अपने परिवार का, गांव देहात का। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के बॉक्सिंग के, सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो गेम है इसमें पहले लड़कों का बड़ा वर्चस्व माना जाता था, लेकिन ये जो मिथक टूट रहे हैं, बेटियां आगे आ रही हैं, इसके लिए क्या क्या प्रयास आपको एसोसिएशन के स्तर पर करने पड़े हैं? असल में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, वो कुछ मोटर एबिलिटीज़ बचपन से लेके पैदा होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इंडोरेंस, और बच्चा उसी फील्ड में अगर काम करता है उसका सफल होना तय है। अभी आप मैरी कॉम की बात कर रहे हैं, आप एल सरिता देवी की बात कर रहे हैं, ये वो महिला बॉक्सर हैं जो उन्होंने अपनी एजिलिटी, जो एलिजिबिलिटी जो उनके अंदर थी, जो काबिलियत थी, उनको पहचाना और उसी फील्ड में उन्होंने काम करा। अगर लता मंगेशकर बॉक्सिंग करती और मैरी कॉम गाना गाती, सफल नहीं होते। उन्होंने उसी फील्ड में काम करा जो उनका एजिलिटी उनकी बॉडी के अंदर थी, और ये एबिलिटी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है सर। और दूसरा ये बच्चियाँ निकल के आ रही हैं। पहले पुरुष खेलते थे, सीधी बात है, मर्दों का गेम कहा जाता था, और जैसे ही महिलाओं ने इसमें प्रवेश किया है, उन्होंने अपने को पहचाना है। ताकत किसी बपौती नहीं है, ताकत और जज्बा हर इंसान के अंदर होता है, और जो काम को करना चाहे ना, उसके लिए कोई भी कटौती, कुछ भी रास्ता रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। उसको आगे बढ़ना है तो उसको आगे बढ़ना है। इन बच्चियों ने अपने हौसलों को पहचाना, और सबसे बड़ी बात है, ये महिला सशक्तिकरण का टाइम है। महिला ही अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगी तो कैसे काम चलेगा? मैं देख रहा हूँ सर, बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हैं, तो ये कैसे ये मुमकिन होता है कि वैसे भी ये माना जाता है कि सब बेटियों के साथ कम से कम घर का एक फैमिली मेम्बर तो जाएगा ही। अब यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, हम लोग 4 रात से जग रहे हैं, ये सब हमारी बेटियाँ हैं। पहली बात तो जब ये जज्बा आएगा ना कि ये दूसरी बेटी मेरी बेटी है, बेटियाँ कहीं भी असुरक्षित नहीं है,
और बेटियों को इस लायक बनाना है कि अगर कोई गलत करे तो मुंह तोड़ जवाब दे। अब बॉक्सिंग आप समझ सकते हैं, उनका पंच बोलेगा, दूसरा हम लोग खड़े हैं उनके साथ में। और ये बच्चे जब अब देखिए कहाँ उत्तर प्रदेश आधा भारत है, बच्चे 24-24 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर आए हैं, तो कितनी बड़ी बात है। वो बच्चा सफ़र करके आया तुरंत आके खेल रहा है, क्योंकि आनंद फानंद में डिसाइड हुआ है। और हमारे सचिव हैं इन्होंने, मैं सच कह रहा हूँ, उनके रात को 1-1 बजे फ़ोन आते हैं, भाई साहब ये हो गया, भैया ये हो गया। इन्होंने दिन रात जाकर पूरी मेहनत करके इनके लिए इतना अच्छा स्टे कराया है। महिलाएं कांस्टेबल्स वहाँ लगाई गई हैं, पुलिस की पूरी वहाँ पहरेदारी है कि किसी बच्चे को ऐसे जाना हो। सरकार का भी बड़ा योगदान है एक माहौल क्रिएट करने। सरकार पूरा योगदान दे रही है। अब देख सकते हैं स्टेडियम में फोर्स सामने बैठी है, वहाँ महिला कांस्टेबल बैठी हुई हैं, और पल पल की रिपोर्ट आ रही है कौन बच्चा बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है। यही चीज़ें हैं। एक तो गलतियाँ को बाहर वाले करते हैं, कुछ बच्चे गलती भी करते हैं। हमें बच्चों को तो रोकना ही है, बाहर वाले तो अपने आप वो सब समझ जाएंगी, क्योंकि मुक्केबाजी चीज़ ऐसी है कि जो गलत बोलेगा अपना टूटा मुँह लेकर जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो मुक्केबाजी है उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो बेटियां निकलकर सामने आ रही हैं, समझा जा सकता है कि अब परिवेश कैसे बदल रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश का, जहां पर ये कहा जाता था एक समय में कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो पावर गेम है मुक्केबाजी का, उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो बेटियां आई हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा अच्छा माहौल इन बेटियों के लिए सरकार और समाज ने उपलब्ध कराया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।